गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, मान लीजिए कोई रियल नंबर है, रियल नंबर डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वह रियल नंबर डिटरमिनेंट के एनी रो और एनी कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे देखो यहां पर एक मैं डिटरमिनेंट कंसीडर कर रहा हूं, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये डिटरमिनेंट है स्टूडेंट। अब इस डिटरमिनेंट में हम यम से मल्टीप्लाई कर लें। यम मतलब व्हाट? यम मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए। तो अब इसका जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट, इस m का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट के एनी रो और एनी कॉलम में होगा। मतलब इसमें कितने रो हैं? इसमें थर्ड रो है, नंबर ऑफ रो थर्ड। तो इन थर्ड रो में से किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही थर्ड कॉलम है, इन्हीं थर्ड कॉलम में से किसी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मींस स्टूडेंट m(a11), m(a22), सॉरी a12 और m(a13), बाकी ये नहीं मल्टीप्लाई होगा। a21, a22, a23, a31, a32, a33। देखो इस टाइप का रिजल्ट आएगा, है ना स्टूडेंट। और ऐसे ही देखो, चाहे इसमें मल्टीप्लाई करो, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। a11, a12, a13, m(a21), m(22), m(a23), a31, a32, a33, ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल रख सकते हो। ऐसे m का मल्टीप्लाई थर्ड रो में लिख, m का मल्टीप्लिकेशन थर्ड रो में करके यहां लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी होता है। ऐसे कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे m का मल्टीप्लाई रो में ना करके किसी पर्टिकुलर कॉलम में कर दो, तो वह उसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? m इनटू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट m मल्टीप्लाई बाई एनी रो ऑफ डिटरमिनेंट और एनी कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट। ओके स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट का। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम हाई प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ओके, इसको आप नोट करो। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको नोट करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 यही है स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई डिटरमिनेंट आपको दे दिया गया है, उसके फर्स्ट कॉलम में कोई रियल नंबर ऐड हो गया हो, तो उस पर बेस्ड ये प्रॉपर्टी है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, उसको देखो। जैसे सपोज दैट ये डिटरमिनेंट है आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम का। यहां पर देखो a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। ये जो है डिटरमिनेंट है। इसके फर्स्ट कॉलम में अगर हम ऐड कर दें अल्फा, बीटा, गामा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? वही 6 प्रॉपर्टी के तहत आता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इस देखो, इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं? a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 और प्लस ये भी डिटरमिनेंट है। ये हो गया आपका अल्फा, बीटा, गामा। यहां पर देखो, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा B1
B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था स्टूडेंट, ये डिटरमिनेंट है, नंबर ऑफ कॉलम थर्ड, नंबर ऑफ रो थर्ड। तो फर्स्ट कॉलम में अल्फा बीटा गामा, सेकेंड कॉलम में B1 B2 B3, थर्ड कॉलम में C1 C2 C3। ये आपका डिटरमिनेंट है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी 6 होता है, मतलब ये जो है A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम हो गया, B1 B2 B3 सेकेंड कॉलम, C1 C2 C3 थर्ड कॉलम। अब प्लस देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लग गया, अल्फा बीटा गामा नेक्स्ट डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम हो गया, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऐसे स्टूडेंट की आप बता सकते हो इस टाइप का। देखो यहाँ पर ये A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इस बार मैं इसी में जोड़ दूं अल्फा बीटा गामा और यहां लिख दूं C1 C2 C3। इसका वैल्यू क्या होगा ये आप लोगों को सोचना है। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें मैं जोड़ रहा हूं अल्फा बीटा गामा और इसका वैल्यू हुआ, ठीक है। ये होमवर्क मैं दे रहा हूं स्टूडेंट, इसको आप लोगों को करना है, जैसा होगा वैसा बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन करवा देंगे। एकदम जैसे यह स्प्लिट हुआ है स्टूडेंट वैसे ये भी स्प्लिट होगा। अब देखो खास बात इसमें यह है स्टूडेंट कि जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है वो तो सेम होंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये सेम होगा, जो सेकंड डिटरमिनेंट होगा वही चेंज होगा। अब देखो ये भी देख लो, अल्फा बीटा गामा फर्स्ट कॉलम में ऐड हुआ है तो अल्फा बीटा गामा यहाँ फर्स्ट कॉलम में हुआ है। अब इसमें देखो अल्फा बीटा गामा सेकंड कॉलम में ऐड हुआ है, तो आपको मैं बता दूं ना स्टूडेंट, जो सेकंड कॉलम होगा अल्फा बीटा गामा होगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही इसमें अल्फा बीटा गामा थर्ड कॉलम में ऐड हुआ है, तो फिर मैं आपको बता दूं ना स्टूडेंट, जो थर्ड कॉलम होगा वो अल्फा बीटा गामा होगा। जब इसको एक्सप्रेस कर रहे हो और इसको एक्सप्रेस कर रहे हो इसके जैसा, तो फर्स्ट डिटरमिनेंट तो सेम होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 वो सेम होगा, लेकिन स्टूडेंट सेकंड डिटरमिनेंट में जो प्लस करके लिखा जाता है वो थोड़ा चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा वो डिपेंड करता है कि जो अल्फा बीटा गामा वो किस कॉलम में ऐड हो रहा। अगर फर्स्ट कॉलम में ऐड होगा तो स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट कॉलम होगा अल्फा बीटा गामा, सेकेंड कॉलम में ऐड हो रहा है तो ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर A1 A2 A3 अल्फा बीटा गामा C1 C2 C3 होगा। ओके, ऐसे जब थर्ड कॉलम में ऐड हो रहा है अल्फा बीटा गामा, तो देखो स्टूडेंट ये तो एज इट इज रहेगा, और प्लस जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। अब प्लस यहाँ पर देखो क्या है, अल्फा बीटा गामा थर्ड कॉलम में ऐड हो रहा है तो अल्फा बीटा गामा थर्ड कॉलम में आ जाएगा, बाकी A1 A2 A3 B1 B2 B3 होगा। ठीक है ना, मैं हिंट दे दिया हूं, अब आप इनको सॉल्व करके मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब देखो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसको आप लोग नोट करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है स्टूडेंट, कभी कभी स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 7 क्वेश्चन बनकर आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, इतना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं और प्रॉपर्टी नंबर 7 का क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, तो देखो स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 ये क्या है, देखो अच्छे से, ये डिटरमिनेंट है A1 प्लस L B1 प्लस MC1।
A2 प्लस LB2 प्लस MC2, A3 प्लस LB3 प्लस MC3, और ये हो गया आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3। और एक बात बताऊं ना स्टूडेंट, इसका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो। ये प्रॉपर्टी 7 है। देखो स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में कुछ नंबर ऐड हो रहे हैं, वो किस टाइप से ऐड हो रहे हैं, A1 प्लस LB1 प्लस MC1, A2 प्लस LB2 प्लस MC2, A3 प्लस LB3 प्लस MC3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ऐसे केस में स्टूडेंट जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्शन करेगा, B1 B2 B3 सेकंड कॉलम कंस्ट्रक्शन करेगा, C1 C2 C3 थर्ड कॉलम कंस्ट्रक्शन करेगा। फिर से सुनो स्टूडेंट, A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम का कंस्ट्रक्शन होगा, B1 B2 B3 सेकेंड कॉलम का कंस्ट्रक्शन होगा, और C1 C2 C3 थर्ड कॉलम का कंस्ट्रक्शन होगा। तो जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वह डिटर्मिनेंट होगा, वो ये होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट हम लिख लेंगे, डायरेक्ट हम कर लेंगे। तो कभी कभी ना ये जो 7 प्रॉपर्टी है ये क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। तो चलो, जब क्वेश्चन के तौर पर आएगा तब तो उसको सॉल्व करना ही करना है। जैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखो ऐसे, सो दैट डिटर्मिनेंट A1 प्लस LB1 प्लस MC1, A2 प्लस LB2 प्लस MC2, A3 प्लस LB3 प्लस MC3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, it becomes A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये देखो डिटर्मिनेंट है। ओके स्टूडेंट, इसका वैल्यू ये शो करना। अभी क्वेश्चन बन गया ना, अब क्वेश्चन बन गया तो इसको आप सॉल्यूशन दो इसका, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन दिया जाए, यानी इसका सॉल्यूशन, यानी प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड A1 प्लस LB1 प्लस MC1, A2 प्लस LB2 प्लस MC2, A3 प्लस LB3 प्लस MC3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो ना स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, हम बात कर रहे थे ना कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो यूं कहो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो और इसको शो कर दो। तो चलो शो किया जाए। तो अब बात करेंगे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। तो इसके पहले जो मैं प्रॉपर्टी बताया था स्टूडेंट, कौन सी प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो 6 का इस पर अप्लाई कर दो, कुछ नहीं करो, 6 अप्लाई करो, देखो क्या आएगा। तो यहां से हम लिख लेंगे A1 A2 A3 A1 A2 A3, ठीक है। ये क्वेश्चन A1 A2 A3, अब इसके साथ हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, देखो स्टूडेंट, अब इसको लेंगे फिर इनके साथ हो जाएगा, यानी हो गया LB1 LB2 LB3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, अब फिर ऐसे ही तीसरा प्लस, देखो यहाँ प्लस है, मैंने प्लस लगाया, तो प्लस लगा करके ये जो है किसमें हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में ऐड हो रहा है। तो देखो फर्स्ट कॉलम में हुआ। अब इसके बाद देखो यहाँ पर प्लस लग गया, प्लस लग गया ना, प्लस।
अब ये भी तो फर्स्ट कॉलम में ही ऐड कर रहे हैं ना, तो इसलिए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा MC1 MC1 MC2 MC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो ना ये सब क्वांटिटी, ये फर्स्ट कॉलम में ऐड हो रहा है तो प्लस लगाकर फर्स्ट कॉलम लिखा, फिर प्लस, फिर सेकंड फर्स्ट कॉलम में ही ऐड हो रहा है। ये क्वांटिटी देखो, ये क्वांटिटी फर्स्ट कॉलम में ऐड हो रहा है ना स्टूडेंट। जब फर्स्ट कॉलम में ऐड हो रहा है तो देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम, ये वाला ये फर्स्ट कॉलम में है और ये देखो ये भी फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड में ऐड होता सेकंड में लिखते। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं। जब आप प्रॉपर्टी समझोगे स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर ले जाओगे। तो यहां पर आप लिख दो, ये जो स्टेप लिखे हो किस पर लिखे हो, प्रॉपर्टी 6 से। प्रॉपर्टी 6 इस्तेमाल किए, इस वाले डिटरमिनेंट पर प्रॉपर्टी 6 इस्तेमाल किए तो आया। अभी जस्ट प्रॉपर्टी 6 हम बताए थे, ठीक है, जब वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, अब ये प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या कहता है, यदि कोई रियल नंबर किसी डिटरमिनेंट के किसी पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वह रियल नंबर डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेगा। इट मींस देखो L एक रियल नंबर है, फर्स्ट कॉलम के ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये L डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेगा। इट मींस स्टूडेंट ये आपका हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस L, देखो L डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेगा। ये किस बेस पर बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी फिफ्थ के, ठीक है, तो प्रॉपर्टी फिफ्थ के बेस पर बोल रहा हूं। ये हो जाएगा B1 B2 B3, ठीक है, और अगेन ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, एकदम देखो स्टूडेंट M रियल नंबर है, फर्स्ट कॉलम के ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहा है तो M डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेगा। ये पूरे दावा के साथ बोल रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ से, तो प्रॉपर्टी फिफ्थ लगाओ, ये हो जाएगा M प्रॉपर्टी हो जाएगा, और ये हो गया आपका C1 C2 C3। ओके स्टूडेंट, B1 B2 B3 और फिर क्या हो जाएगा C1 C2 C3, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल किए, प्रॉपर्टी फिफ्थ से मैं ये लिख लिया। अब फिर क्या इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी फोर्थ क्या है, एनी डिटरमिनेंट का एनी रो एनी कॉलम अगर इक्वल हो जाता, एनी टू रो एनी टू कॉलम आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज वाइनिश। वाइनिश मींस जीरो। किसी भी डिटरमिनेंट का एनी टू कॉलम और एनी टू रो आइडेंटिकल हो जाए, मींस सेम हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू वाइनिश करता है, मतलब जीरो हो जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है, इसको भी लर्न करना है। जितनी भी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं स्टूडेंट, इन सभी प्रॉपर्टी को लर्न करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलो अब अगला स्टेप लिखते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस L इंटू 0 प्लस M इंटू 0। किस बेस पर स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी फोर्थ से। क्या है प्रॉपर्टी फोर्थ, देखो यहां पर R1 C1 C2 के इक्वल, यहां लिख सकते हो C1 इक्वल C2,
फिर कामा, यहां पर क्या लिख सकते हो, C1 इक्वल C3। देखो ये फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट और थर्ड कॉलम इक्वल मतलब आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 0 किया। तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, किसी रियल नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। अब 0 को डिटरमिनेंट में ऐड करोगे वही डिटरमिनेंट ऑब्टेन होगा। इट मींस स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट आ गया वो यही है, फाइनल रिजल्ट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये अब कितना हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। देखो प्रूफ दैट हो गया, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।